देखो दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस को आगे बढ़ाते हैं। इसका कुछ और इम्पोर्टेंट टाइप मैं आपको कराता हूँ। आपका ध्यान इधर होना चाहिए दोस्तों, जो टाइप कराने वाला हूँ इम्पोर्टेंट है। इसके कुछ बेसिक समझ लेना। अगर आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गए ना, तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत जल्दी और बिल्कुल एक्यूरेट बनेंगे। बस एक शर्त है दोस्तों, आपका ध्यान इधर होना चाहिए। दोस्तों, कोई भी काम करने बैठो, एक काम एक समय में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करो, और उस काम को ऐसा करो कि इधर उधर की सारी दुनिया है उसे भूल जाओ। जिस काम को आप कर रहे हो पूरा फोकस आपका उधर होना चाहिए। अगर दोस्तों आपने ऐसे काम करना स्टार्ट कर दिया ना, तो आपका हर काम बनेगा जिसको आप कर रहे हो। देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है। एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु जिस बाट का वो उपयोग करता है वो वजन में 1 केजी की जगह 800 ग्राम तोलता है। उस दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है कि वो कितना लाभ कमा रहा है। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ आपको बातें बताता हूँ। ध्यान इधर रखना दोस्तों, उन बातों को आप ध्यान रख लेना। आपका ये क्वेश्चन बहुत जल्दी से और बहुत सही बनेगा। देखो कैसे दोस्तों, हम अभी तक जो प्रॉफिट और लॉस में पढ़ते आए हैं, हमने जब भी कोई भिन्न लिखी थी या फिर प्रॉफिट और लॉस की बात करूंगा, जो भी हमारा यहाँ आधार में आया था, जैसे हमारे पास 1/4 है, इसको हमने ऑलवेज क्या कहा था। आप कहोगे सर इसको हमने ऑलवेज सीपी कहा था, क्रय मूल्य कहा था। ये हमारा क्या है, प्रॉफिट या लॉस है। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो बात होगी हमारी, जो यहाँ पर बात होगी हमारे पास में, वो हमेशा ऑलवेज क्या होगा, नीचे इन प्रश्नों में हमेशा नीचे वो क्वांटिटी आएगी, वो मात्रा आएगी जितना दुकानदार तोल रहा है बेईमानी करने के बाद। हमें नहीं पता है कितनी बेईमानी कर रहा है, लेकिन जितना बेईमानी करने के बाद, दुकानदार को तो पता है ना, जितना बेईमानी करने के बाद वो तोल रहा है, वो वैल्यू हमेशा नीचे आएगी। इस बात का ध्यान रखना है। वो वैल्यू नीचे आ गई, बस और कुछ नहीं क्वेश्चनों में, बस इसी बात को पकड़ कर रखना है कि कौन सी वैल्यू नीचे आएगी हमेशा, वे वैल्यू जो दुकानदार चोरी करने के बाद हमें दे रहा है। हमें तो देखो दोस्तों, हम तो दुकान पर गए, मान लो 1 किलो चीनी लेने गए हैं, हम तो 1 किलो चीनी का ही रुपये पे कर के आए हैं, लेकिन ये दुकानदार को पता है कि वो कितनी बेईमानी कर रहा है। जितनी बेईमानी करने के बाद हमें वस्तु दे रही है, जितना बेईमानी करने के बाद हमें वो क्वांटिटी दे रहा है, वो क्वांटिटी हमेशा नीचे आएगी। इस बात का ध्यान रखना है। एक बात और दोस्तों, अगर क्वेश्चन में हमें क्वांटिटी दे रखी है तो हम वही क्वांटिटी लिखेंगे, लेकिन अगर क्वांटिटी हमें नहीं दे रखी है क्वेश्चन में, तो हमेशा हम उसको 1000 मानकर चलेंगे, 1000 ग्राम मानकर, या तो 1 किलो या फिर 1000 ग्राम मानकर चलेंगे। आपको इन्हीं 2-3 बातों को फॉलो करना है और अपने क्वेश्चन को हल करना है। देखो, मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ। क्वेश्चन मैंने आपको पढ़कर बता दिया है कि एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य का बेचने का दावा करता है, जितने रुपए में खरीद कर लाया है वो उतने ही रुपए में बेचने का दावा कर रहा है, परंतु जिस बाट का वो उपयोग करता है वो वजन में 1 केजी की जगह सिर्फ 800 ग्राम तोलता है। उस दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, कितना होगा। देखो दोस्तों, इसमें आपको देखो 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम है ना, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। आप कहोगे सर 1000 ग्राम होते हैं। कितना तोल रहा है, आप कहोगे सर ये 1000 ग्राम की जगह सिर्फ कितना तोल रहा है, 800 ग्राम तोल रहा है। कितनी चोरी कर रहा है, आप कहोगे सर ये जो चोरी कर रहा है ना, ये 200 रुपए की कर रहा है। कितने रुपए की, 200, या 200 ग्राम की चोरी कर रहा है। कितने ग्राम की चोरी कर रहा है, 200 ग्राम की। कितने पर, मैंने कहा है कि हमेशा वे वैल्यू नीचे आएगी जो वो चोरी करने के बाद तोल रहा है। कितना तोल रहा है, 800 ग्राम इंटू में 100। कितने प्रतिशत की उसे हानि हो गई, सॉरी लाभ हो जाएगा। देखो ये कितनी बार कट जाएगा, इससे 4 बार, इससे ये कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा 25%। वो दुकानदार 25% का लाभ कमा रहा है, कितना, 200 ग्राम की चोरी करने के बाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। बच्चे यहाँ पर गलती कहाँ करते हैं दोस्तों, बच्चे गलती यही करते हैं कि वो नीचे इस वैल्यू को रख देते हैं जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है। हमेशा वो इसको हल करके आते हैं। जब आप ऐसा करोगे ना, अंतर तो सही निकाल देते हैं 1000 में और 800 में, 1000 में और 800 में अंतर तो वो बिल्कुल सही निकालते हैं कि 200 का आया है, लेकिन नीचे क्या लिख देते हैं वो कि सर 1000 आएगा और इंटू में 100 कर देते हैं। उनके अकॉर्डिंग कितना आंसर आया, आप कहोगे सर 20%। 20% भी आपको आंसर मिलेगा और वो पहले ऑप्शन में ही मिलेगा।
99% यही चांस होता है कि जो बच्चा गलती कर सकता है ना, उसको एग्ज़ाम वाला फर्स्ट ऑप्शन में ही पटक देता है और बच्चा खुश होकर आता है कि हमारा क्वेश्चन सही हो गया है। आपको ये गलती नहीं करनी, हमें क्वेश्चन ऐसे नहीं करना है, हमें क्वेश्चन इस तरह करना है। अब आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। इसी बात को पकड़ कर रखना, आपको दिमाग में एक ही बात रखनी है कि मैंने 1000 ग्राम का, जो 1000 ग्राम है उसी का मूल्य पे किया है, 1000 ग्राम का ही मूल्य पे किया है। तुम्हें क्या पता कि भाई दुकानदार उसमें 800 ग्राम तोल रहा है। पे तो तुमने 1000 ग्राम का किया है, लेकिन दुकानदार कितना तोल रहा है, 800 ग्राम। बस ये दो बात ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन बनेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और आगे भी ये क्वेश्चन आपको इसी तरह समझ में आएंगे और बहुत आसानी से बनेंगे। क्वेश्चन देखते जाना दोस्तों, हर एक टाइप कराऊंगा इसमें, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, जितने भी तरीके से, वो सभी कराऊंगा। बस आप बने रहना और इसको ध्यान से देखना पूरे वीडियो को। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% की छूट देता है, साथ ही वो 30% वजन कम तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, क्या होगा। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मैंने आपको दो ही बातें बताई हैं। एक तो हमारे पास क्या, हमारे पास जो आधार में आएगा वो हमेशा वो वस्तु आएगी जो बेची जा रही है दुकानदार के द्वारा बेईमानी करने के बाद में। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन में कोई क्वांटिटी ना दी गई हो तो आपको उसको 1000 मानकर चलना है, 1000 ग्राम मानकर चलना है। देखो इस क्वेश्चन में हमें कोई क्वांटिटी नहीं दी गई है, जब मैं इसको हल करूंगा तो कैसे करोगे। देखो मैंने कहा कि जो मात्रा हम खरीदने गए हैं, मान लो, या फिर जो दुकानदार बेच रहा है वो कितनी है, 1000 ग्राम है। अब क्या करता है दुकानदार, इस पर क्या करता है, वो 20% की छूट देता है। 20% की छूट का मतलब समझते हो दोस्तों, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आपको बहुत बार बता चुका हूँ, 1/5। जब हम इसका 1/5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। यहाँ पर वो 200 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 800 ग्राम। 800 ग्राम का मूल्य हमसे वसूल रहा है। या समझने को ऐसे कह सकते हैं कि 1000 रुपये की कोई वस्तु थी, उसने 20% की छूट दी, हमें 800 रुपये में दे रहा है 1000 रुपये की वस्तु का। लेकिन दोस्तों वो कर क्यों रहा है ऐसा, भाई कोई भी दुकानदार अपनी वस्तु को क्या नहीं करता है, लॉस पर नहीं बेचता है। लेकिन ये क्या कर रहा है, 1000 रुपये की चीज़ को 800 रुपये में दे रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहा होगा। क्वेश्चन वाला कहता है कि वो ये क्या करता है, 30% कम तोलता है। 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू हम जानते हैं 3/10। जब आप इसका 3/10 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। कितना तोल रहा है, आप कहोगे सर 1000 की जगह सिर्फ 700 ग्राम तोल रहा है। 800 ग्राम के हमसे पैसे वसूल किए उसने, तोला कितना उसने, 700 ग्राम। कितने की चोरी कर रहा है, आप कहोगे सर यहाँ से चोरी कर रहा है वो 100 ग्राम की। किस पर, मैंने कहा हमेशा ऑलवेज वो संख्या आएगी नीचे, वो मात्रा आएगी नीचे जो दुकानदार बेईमान करने के बावजूद हमें तोल रहा है। कितना तोल रहा है, 700 ग्राम, और इनटू में 100 कर दो। जब मैं इसको हल करूंगा, देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो, 100 में मुझे 7 का भाग देना है तो कितना आएगा, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 7 8 56। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, उसका जो लाभ प्रतिशत है दुकानदार का वो कितना होगा, आप कहोगे सर हमारा हो जाएगा वो 14.28%। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ये होता क्यों है ऐसा, कैसे होता है और क्यों होता है, मैं आपको ये बता देता हूं, आप ध्यान इधर देना दोस्तों। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसी क्वेश्चन को मान लो रुपए में मानकर करते हैं। मैंने कहा ये इसलिए होता है ऐसा, क्या है, मैंने कहा कि माना 1 ग्राम बराबर 1 रुपया है, तो 1000 ग्राम के कितने रुपए होंगे, आप कहोगे सर 1000 ग्राम के 1000 रुपये ही होंगे या नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल 1000 ग्राम के 1000 रुपये ही होंगे। 20% की छूट देने के बाद वो कितना वसूल रहा है हमसे, 800 रुपये। भाई 20% की छूट दी, कितने ले रहा है हमसे, 800 रुपये। आप खुश होकर आओगे कि हमें 1000 रुपये की चीज़ 800 रुपये में दे दी। लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी दुकानदार अपनी वस्तु को क्या नहीं करेगा, लॉस पर नहीं बेचेगा। बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन जब वो लॉस पर बेचता है ना, तो उसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ी वो जरूर कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन का अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पर 800 रुपये में दे रहा है, मतलब 800 ग्राम,
800 ग्राम का जो हमारा मूल्य होगा वो कितना होगा, 800 रुपये होगा। अब कह रहा है 30% कम तोलता है, मतलब 700 ग्राम ही तोलता है। भाई गड़बड़ हो गई ना, 700 ग्राम तोलने का दावा कर रहा है सिर्फ 800 ग्राम तोलने का दावा कर रहा है, सिर्फ तोल कितना रहा है, 700 ग्राम। तो आपको करना क्या है, तो 700 ग्राम के कितने रुपए हो जाएंगे, आप कहोगे 700 रुपये हो जाएंगे। चोरी कितनी कर रहा है वो, आप कहोगे सर 100 रुपये की, किस पर, 700 पर, इंटू में 100 कर दो। तो हमारा आंसर यहाँ पर भी कितना आएगा, 14.28%। अब ये बात आपको क्लियर हो गई होगी दोस्तों कि ऐसा क्यों होता है, हमें इन क्वेश्चनों को क्वांटिटी मानकर ही करना है, 1000 ग्राम मानकर ही करना है। अगर दोस्तों आप ऐसा करोगे तो आपका क्वेश्चन सही आएगा और आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी से हल भी हो जाएगा। बस एक ही बात ध्यान रखने, नीचे वो मात्रा आएगी जो दुकानदार बेईमानी करने के बाद दे रहा है हमें। हर एक क्वेश्चन को आपको ऐसा मानकर चलना है कि हमें इतनी वस्तु का मूल्य हमसे वसूल कर रहा है, जितनी वो दे रहा है वो ये है, कितनी चोरी कर रहा है वो बटे में जितने वो चोरी करने के बाद में हमें वस्तु दे रहा है। अगर आप हर एक क्वेश्चन को ऐसा सोचोगे तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही हल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तोलता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, कितना होगा। क्वांटिटी नहीं दी हुई है तो दोस्तों आप मान लो कि कितनी क्वांटिटी है, 1000 ग्राम। अब आपसे क्या कह रहा है, 10% लाभ पर चाय बेचता है, इसका आप 10% निकालोगे। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू सभी जानते हैं, 1/10। जब आप इसका 1/10 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसका मतलब कितना आ जाएगा कि 1100। ये 1100 ग्राम वस्तु बेच नहीं रहा है दोस्तों। आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल निकाल देना कि जब लाभ के बाद जो हमारे पास संख्या आएगी वो इतना बेच नहीं रहा है, वो इतना हमसे वसूल कर रहा है, इतना वसूल कर रहा है या इतना हमसे उस वस्तु का रुपए ले रहा है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे वो हमसे कह रहा है कि 20% कम भी तोलता है। 20% कम तोलता है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 1/5 कितना हो जाएगा इसका, 200। इसका मतलब क्या हुआ, वो 800 ग्राम ही तोल रहा है। हमसे 1100 ग्राम वस्तु का मूल्य हमसे वसूल कर रहा है, हमको दे कितना रहा है, ओनली 800 ग्राम। कितने की चोरी कर रहा है, आप कहोगे सर 300 की चोरी कर रहा है। कितने पर, जितना वो तोल रहा है, इंटू में 100 कर दो। कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 जीरो से 2 जीरो। जब हम इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 8 तिया 24, कितने बचेंगे, 6, 8 7 56, कितने बचेंगे, 4, 8 5 40। तो हमारे पास जो उस दुकानदार का टोटल जो लाभ प्रतिशत होगा वो होगा दोस्तों कितना, 37.5%। ये सारी बातें अब दोस्तों आपको समझ आने लगी होंगी कि क्वेश्चन को कैसे हल करना है, कौन सी चीज़ क्या होती है। दोस्तों आपको हर क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्ट से करना है। फॉर्मूले बहुत से हैं, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाऊं। आप इस कॉन्सेप्ट को पकड़कर चलो, जितने भी क्वेश्चन, चाहे आप किसी भी लेवल के कर लो, चाहे मेंस लेवल के कर लो, चाहे प्री लेवल के कर लो, कोई भी क्वेश्चन इस मेथड से आप कर सकते हो। अगर दोस्तों इस कॉन्सेप्ट से आपने क्वेश्चन बनाया ना, तो चाहे कितना भी घुमा फिरा दे क्वेश्चन, आप उसको 100% बनाकर आओगे। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन को सही ध्यान से देखना है, सही ढंग से पढ़ना है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य 40% अधिक अंकित करता है, उस पर 25% की छूट देता है, बेचते समय 20% की चोरी करता है, तो बताओ उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखो दोस्तों, जब हम इसको हल करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, वही क्वांटिटी लेस क्वेश्चन है, तो आप क्वांटिटी मान लो कितनी है, 1000 ग्राम। अब आगे क्या कर रहा है, वो आगे कर रहा है कि वो 40% अधिक अंकित मूल्य करता है। खरीद का तो इतने में लाया है, लेकिन इस पर और ज़्यादा अंकित करना चाहता है। इसका 40%, क्या करना है, 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू सभी जानते हैं, 2/5। जब इसका 2/5 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 5 दूनी 10, 200, 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 400। मतलब कहने का मतलब है 1000 रुपये की चीज़ खरीद कर लाया था, 1400 रुपये उस पर क्या कर रहा है, वो अंकित कर रहा है। मतलब 1400 ग्राम की वस्तु का मूल्य हमसे वसूल करना चाहता है। आगे कह रहा है कि फिर उस पर 25% की छूट देता है। अब इस पर आगे क्या कर रहा है, वो 25% की छूट देता है।
25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4। जब हम इनका 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 पंजे 20। 350 ग्राम क्या कर रहा है? वो हमें छूट दे रहा है। कहने का मतलब है 350 रुपये की छूट दे रहा है, ऐसा समझ लो। अब देखो कितने की बेच रहा होगा? आप कहोगे सर 1050 ग्राम। अब हमसे कितना रुपए वसूल करना चाह रहा है? वो 1050 ग्राम की वस्तु का मूल्य वसूल कर रहा है। लेकिन आगे क्या कह रहा है? वो बेचते समय 20% की चोरी करता। बेच रहा है ना, जब 20% की चोरी कर रहा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। जब आप इसका 1/5 निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। कहने का मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ कितना तोल रहा है? 800 ग्राम। 1050 ग्राम का वस्तु का मूल्य हमसे वसूल कर रहा है, लेकिन हमें दे कितना रहा है? आप कहोगे सर हमें वो दे रहा है सिर्फ 850 ग्राम। कितने की चोरी कर रहा है? आप कहोगे सर निकाल लो यहाँ से 250 ग्राम की चोरी कर रहा है। कितने ग्राम की? 250 ग्राम की। कितने पर? आप कहोगे 800 पर। इनटू में 100 कर दो। जब आप इसको हल करोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब इसमें भाग ले लो। 8 या 24, कितने बचेंगे? 1। 8 एकम 8, कितने बचेंगे? 2। 8 दूनी 16, कितने बचेंगे? 4। 8 पंजे 40। तो उसका जो दुकानदार का कुल लाभ प्रतिशत है वो कितना आ जाएगा? 31.25% उसका लाभ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बहुत शानदार टाइप है दोस्तों, बहुत शानदार मेथड है। आपको क्वेश्चन को इसी ढंग से बनाना है। मैं देखो दोस्तों, आप किसी भी टॉपिक को करने बैठो ना, उसको किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से करो और उसको उतनी बार करो जितनी बार आपको समझ में आ जाए। आप करते जाओ दोस्तों। जब आप एक कॉन्सेप्ट से पकड़कर अपना क्वेश्चन करोगे ना उस टाइप के, तो आपका हर एक क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि दोस्तों देखो, शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती हैं? शॉर्ट ट्रिक्स की हमें आदत लग गई है। और दोस्तों वो क्या होती है? कोई पर्टिकुलर जैसा हम शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ के गए वैसा के वैसे ही क्वेश्चन डिट्टो आ गया तो आप उस क्वेश्चन को हल कर आओगे। लेकिन अगर कहीं पर भी उसमें क्वेश्चन वाले ने चेंज कर दिया, और दोस्तों आजकल एग्जाम वाला ये क्वेश्चन जो पेपर बनाता है ना वो चेंज करता है। वो नहीं चाहता कि बच्चा इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाए, वो चाहता है कि बच्चा इसमें अपने माइंड का यूज करे। जब आपको अगर क्वेश्चन में कुछ चेंज आ गया तो शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगी, तब आपको ये लॉजिक और जो ये बेसिक हैं यही काम आएंगे। इनको आपको पकड़ कर चलना है, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें भी हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ध्यान से देखना क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक दुकानदार सामान बेचते समय 1 केजी की जगह 750 ग्राम तोलता है और 5% का लाभ कमाता 5% के लाभ पर बेचता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, कितना होगा? क्वांटिटी लेस क्वेश्चन है तो आप इसमें 1000 ग्राम क्वांटिटी मान लीजिए। अब आपको क्या करना है? वो देखो 5% का लाभ कमाता है, इस पर 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? आप कहोगे सर 1/20। जब आप इसका 1/20 निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। 50 रुपये का क्या कर रहा है? वो लाभ पर बेच रहा है। मतलब 1000 की जो वस्तु थी उसको 1050 ग्राम में 1050 रुपये में बेच रहा है, ऐसा सोच लो आप। कहने का मतलब है वो हमसे 1050 ग्राम, जो 1000 ग्राम वस्तु थी ना उसकी जगह हमसे 1050 ग्राम वस्तु का मूल्य वसूल करना चाहता है। लेकिन जिस बाट का यूज कर रहा है वो क्या तोल रहा है? 750 ग्राम ही तोल रहा है। इतने का हमसे मूल्य वसूल कर रहा है, इतना तोल रहा है, बस हो गया सवाल। दोनों का डिफरेंस कितना? आप कहोगे सर यहाँ से 250 300। कितने का डिफरेंस? 300 का। बटे में किस पर? 750 पर। इनटू में 100 कर दो। जब आप इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 जीरो से 1 जीरो, 25 या 75, 25 चौके 100, 3 से 3 कट गया। तो कितना आंसर आ गया हमारा? हमारा आंसर आ गया 40%। जो उस दुकानदार को लाभ हो रहा है वो कितने प्रतिशत का हो रहा है? आप कहोगे सर 40% का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब दोस्तों आपको इन क्वेश्चनों को करने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, आपको बहुत अच्छे से ये समझ भी आ रहे होंगे। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखो, इसमें भी हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया देखने को मिलेगा। क्या कह रहा है? एक दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है तथा बेचते समय 40% चोरी करता है। वह अपनी वस्तुओं पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, कितना होगा?
देखो दोस्तों, जब वो चोरी करेगा ना, खरीदते समय भी और बेचते समय भी, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि दोनों बार ही उसका क्या हो रहा है, लाभ। भाई आप खरीद कर ला रहे हो चोरी कोई वस्तु, जब भी आप चोरी कर रहे हो वहां पर भी आप लाभ कमा रहे हो, जब कोई बेच रहे हो जब भी आप चोरी कर रहे हो वहां पर भी, चाहे लाभ लाभ की बात करें चाहे चोरी की बात करें, तो बात एक ही है दोस्तों। अब हम इसको हल करते हैं कैसे। देखो, जब आप इसको हल करोगे तो मैंने कह दिया कि कोई वस्तु थी, वो हमारे पास 1000 ग्राम थी क्वांटिटी। अब आगे क्या कह रहा है आपसे, खरीदते समय 20% की चोरी करता है, खरीदते समय 20% की चोरी करता है, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5। कितना निकलेगा, ये 200। मतलब जब उसने कोई वस्तु खरीदी होगी तो क्या कर रहा है, 1000 की जगह कितना खरीद लाया होगा, वो 1200 ग्राम खरीद लाया होगा। आई बात समझ में या नहीं। आगे क्या कह रहा है, छूट किस पर देगा वो, छूट या तो भाई अपना वो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर देता है। जब नहीं कह रहा है कि वो इतना बढ़ाकर कर रहा है, तो जो हमारा सीपी है, जो हमारा क्रय मूल्य, वही क्या मानेंगे, अंकित मूल्य। छूट कितने पर दे रहा है, 10% की, इस पर 10% की और छूट दे रहा है। इस पर जब वो 10% की और छूट देगा तो इसका मतलब 1/10, इसका 1/10 निकालोगे तो आप कहोगे सर 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120। जब आप इसमें से 120 निकालोगे तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा 1080। अब हमसे वो 1080 ग्राम वस्तु का मूल्य वसूल करना चाहता है। लेकिन अब क्या कर रहा है आगे, वो जब बेचता है तो 40% की चोरी करता है। जब बेच रहा है तो कितने प्रतिशत की चोरी कर रहा है, आप कहोगे सर 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 है। जब आप इसका 2/5 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 400। कितना आ जाएगा, 400। 400 कम तोल रहा है, मतलब कितना तोल रहा है, आप कहोगे सिर्फ कितना तोल रहा है, 600 ग्राम ही तोल रहा है। रुपए कितने की ले रहा है, 1080 ग्राम की, तोल कितना रहा, ओनली 600 ग्राम। कितना कम तोल रहा है, आप कहोगे सर जी यहाँ से ये कम तोल रहा है ना, वो तोल रहा है कितना, 1000, ये 480 कम तोल रहा है, कितने पर, आप कहोगे सर 600 पर। N2 में 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितनी बार, 6 8 48 80। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 80%। जो उस दुकानदार का ओवरऑल लाभ प्रतिशत होगा वो कितना होगा, आप कहोगे सर 80% हो जाए। कितना जल्दी क्वेश्चन और साफ सुथरा क्वेश्चन बनता है दोस्तों अगर आप बेसिक से करते हो तो। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखो, इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। शानदार क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है। तो बताओ वह 1 kg के स्थान पर कितनी वस्तु तोलता है। देखो दोस्तों, इसको आप कैसे करोगे, इसको आप करोगे रेशियो मेथड से करोगे तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से हल हो जाएगा। देखो, रेशियो मेथड के लिए सबसे पहले आप 11 सही 1/9% जो लाभ हो रहा है उसको पकड़ो। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/9। मतलब जो हमारे पास ये जो नीचे क्या है, ये नीचे होता है हमारे पास में विक्रय मूल्य होता है, या फिर इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमारे पास नीचे क्या होता है, जितना वस्तु उसने बेची गई है, और यही हमें निकालना है। यही निकालना है तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 10/9। 10 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, आप कहोगे सर 1000 ग्राम दी हुई है। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 100 ग्राम हो जाएगी। मुझे निकालनी कितने की, तो 9 की कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 9 गुणा में 100 बराबर कितना, 900 ग्राम। तो जो वो दुकानदार जिस बाट का यूज कर रहा है वो कितने ग्राम का है, आप कहोगे सर 900 ग्राम का है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसको ऐसे ही बनाना है, और अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है अक्सर, इससे हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी हल हो जाएगा। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखो, इसको हल करते हैं। जैसा क्वेश्चन मैंने पिछला कराया है सेम टू सेम वैसा है, आप इसको एक बार करके देखिए, देखो होता है या नहीं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, फिर भी वजन कम तोलकर 25% का लाभ कमाता है। तो बताओ उसने 1 kg के स्थान पर किस बाट का यूज किया। देखो दोस्तों, जैसा पिछला क्वेश्चन कराया था मैं बिल्कुल वैसे ही करा रहा हूँ इसको। बस ध्यान रखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको रेशियो मेथड से ही करना है। सबसे पहले आप क्वांटिटी मान लो 1000 ग्राम। अब क्या कर रहा है वो, 25% वजन कम तोलकर 25% का लाभ कमा रहा है। कितने का, 25% का लाभ कमा रहा है। फ्रैक्शन वैल्यू 1/4।
मतलब ये हमारे पास क्या है नीचे, ये हमें निकालना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था जो नीचे आएगा हमेशा क्या आएगा हमारा, वो वैल्यू जिस पर जितना वो माल बेच रहा है, जितनी वस्तु दुकानदार बेच रहा है। इसको मैं लिख सकता हूँ 5/4। 5 की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 1000, यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर 200। मुझे निकालनी है 4 की वैल्यू, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 200 गुणा में 4 बराबर 800 ग्राम। तो वह दुकानदार कितनी वस्तु बेचता है, आप कहोगे सर 800 ग्राम वस्तु बेचता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपको इन क्वेश्चनों को ऐसे ही करना है दोस्तों, वरना आप अगर फिर अलग मेथड से करना चाहो तो आप इसी से ही आप इसका कितना निकालोगे, 25% 1/4 250 आएगा। फिर आप कितनी तोल रहे थे नहीं पता, x मानना पड़ेगा। x मानकर करोगे तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा, आंसर वहां से भी आ जाएगा, लेकिन दोस्तों आपको अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही हल करना है। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं, शानदार क्वेश्चन है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है। ध्यान इधर रखना दोस्तों, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे हल करते चले जाओ, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखो मान लिया हमने 1000 ग्राम वस्तु थी, वस्तु बेच रहा है। आगे क्या कह रहा है, जब वो खरीदता है, क्या कह रहा है, जब वो खरीदता है तो 1 kg के स्थान पर 1100 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। यहाँ पर मैं खरीदने को लिखता हूँ, मतलब 1100 ग्राम इस बाट का यूज करता है। लेकिन इस पर भी वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है इस पर 20% ज़्यादा अंकित करना चाहता है। इसका आप 20% निकालोगे, 20% का मतलब 1/5 निकालोगे। जब आप इसका 1/5 निकालोगे तो कितना आएगा, आप कहोगे 5 दूनी 10, आप कहोगे कितना 5 दूनी 10, 220 अधिक अंकित करना चाहता है। इसका मतलब कितना 1320, हमसे वो 1320 ग्राम की वस्तु का मूल्य वसूल करना चाहता है। आगे फिर इसमें कह रहा है कि वो 10% की छूट देता है। 10% की छूट, इसका 1/10 निकालोगे आप तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर ये आ जाएगा हमारे पास में 132। 132 इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 8, ये कितना आ जाएगा 8, 1188। अब हमें वो वस्तु 1188 रुपये में दे रहा है। हमें इस वस्तु का जो वो है, सॉरी, हमें इस वस्तु का 1100 हमसे 1188 रुपये वसूल कर रहा है इस 1188 ग्राम की वस्तु का। लेकिन क्या कह रहा है, बेचते समय वो 900 ग्राम बाट का ही यूज करता है। वसूल तो हमसे कितना कर रहा है 1188, बेच कितना रहा है सिर्फ 900, तोल कितना रहा है 900 ग्राम, कितने की चोरी कर रहा है, आप कहोगे सर यहाँ से 288 की चोरी कर रहा है। कितने की चोरी कर रहा है 288, कितने पर 900 पर, इनटू में 100। हल कर लो इसको, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, तो 32% की क्या कर रहा है वो, उसका जो टोटल लाभ प्रतिशत हो रहा है वो कितना हो रहा है 32%। दोस्तों क्वेश्चन में कुछ नहीं था, जैसे जैसे लैंग्वेज कह रहा है वैसे वैसे, देखो देखने में बहुत खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, पता नहीं क्या दिया हुआ है क्या नहीं, लेकिन दोस्तों आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, उसमें ये देखो कि क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, क्या निकालना है। यहाँ पर क्वेश्चन में यही कहा गया था, मैं दोबारा समझा देता हूँ। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 20% क्रय मूल्य से ज़्यादा अंकित करता है, उस पर 10% की छूट देता है। बेचते समय 1 kg की जगह 900 ग्राम वजन तोलता है और खरीदते समय 1 kg की जगह 1100 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। कितना कुल लाभ उसे होगा ये पूछा गया है। देखो दोस्तों स्टार्टिंग में तो हमें मानकर चलना है कि हमारे पास 1000 ग्राम ही वस्तु थी, लेकिन ये अलग है कि वो खरीदते समय किसका यूज कर रहा है, बेचते समय। खरीदते समय 1100 ग्राम वजन का बाट का यूज कर रहा है, उस पर कह रहा है इस पर भी वो 20% अधिक अंकित करना चाहता है। इसका 20% निकालेंगे तो 220, 1100 रुपये में तो पहले ही वो बेचना चाह रहा था, इस पर और अंकित करना चाहता है कितना 220 और अधिक कर दो तो 1320 वो उस पर अंकित करता है। लेकिन वो कहता है कि इतना लाभ कमाकर मैं कहाँ जाऊँगा, तो फिर कहता है इस पर चलो 10% की छूट दे देता हूँ। उसने 10% की यहाँ पर छूट दे दी। 132 का 1320 का आप 10% निकालोगे तो 132 आएगा। कितना, अब हमसे वो 1188 ग्राम वस्तु का मूल्य वसूल रहा है। लेकिन आगे क्या कह रहा है, जिस बाट का यूज करता है सिर्फ 900 ग्राम ही तोलता है। कितना 900 ग्राम, पैसे तो हमसे 1188 ग्राम का ले रहा है, लेकिन तोल कितना रहा है सिर्फ 900 ग्राम। कितने की चोरी कर रहा है 288, किस पर 900 पर, इनटू में 100, तो 32 ग्राम उसका टोटल लाभ प्रतिशत हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर दोस्तों समझ में आई है, अच्छी लगी है वीडियो, तो ही आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जब भी वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू दोस्तों।